जय हिंद साथियों, क्या हालचाल आप सभी के। आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख पर्वत चोटियों के बारे में, और भारत के प्रमुख जो दर्रे हैं उनको आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट दर्रे पर्वत चोटियां हैं उनको हम इस कक्षा में डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिएगा अंत तक। अगर आपने इससे पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो चैनल पे जाइए, वहां पे आपको प्लेलिस्ट बनी हुई दिखेगी आर्मी अग्निवीर 2026 ज्योग्राफी की, तो वहां पे जाकर आप विजिट कीजिए और कंटिन्यू रूप से उन क्लासों को देखिए, ठीक है। और जो नोट्स है उनको अपने एक नोटबुक में बनाते रहिए, ठीक है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं सबसे पहले भारत की प्रमुख पर्वत चोटियों के बारे में, है ना। किस स्टेट में कौन सी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। अपने पहली पर्वत चोटी अपने पास आती है, पहली पर्वत चोटी है गुजरात के अंदर, कौन सी, गिरनार, ठीक है। पहली पर्वत चोटी में यहाँ पे क्रम संख्या और स्टेट का नाम उसकी पर्वत चोटी लिखता हूँ ना। गुजरात में कौन सी है, गिरनार, ठीक है, गिरनार। राजस्थान में अगर आपसे पूछ ले, राजस्थान में आती है गुरु शिखर। कौन सी आती है, गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, गुरु शिखर, ठीक है। ये हो गई। तीसरे नंबर पे आपसे पूछ ले जम्मू कश्मीर में, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में आपको क्या बताना है, माउंट नन। क्या बताना है, माउंट नन। या फिर अगर ये ना दे दे, इसके अलावा अगर आपसे नंगा पर्वत भी दे दे तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर नंगा पर्वत, ठीक है भाई। 4 नंबर पे आपको पूछ ले अपने उत्तराखंड में, कहाँ पे, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आपको बताना है नंदा देवी। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदा देवी। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो बताना है आपको कामेट पर्वत, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में अगर आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है, माउंट सिल्ला, ठीक है, माउंट सिल्ला। अगर आपसे सिक्किम में पूछ ले, सिक्किम में क्या लिखना है आपको, सिक्किम, सिक्किम में आती है कंचनजंगा, कंचनजंगा, ठीक है। 7 नंबर पे आपसे पूछ ले अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, तो लिखना है मेरे दोस्त माउंट कांगटे, माउंट कांगटे, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले 8 नंबर पे नागालैंड में, नागालैंड में, तो नागालैंड में लिखना सारामाती, 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 ठीक है। 9 नंबर पे आपसे पूछ ले कहाँ पे, मणिपुर में, कहाँ पे, मणिपुर में, तो आपको लिखना है माउंट टेम्पू, माउंट टेम्पू, ठीक है। ये लो जी। 10 नंबर पे आपसे पूछ ले मिजोरम में, कहाँ पे, मिजोरम में। मिजोरम में अगर आपसे पूछ ले तो आपको बताना है फोंग पुई। क्या बताना है, फोंग पुई, ठीक है। फोंग पुई किसकी सबसे ऊंची चोटी है, मिजोरम की तो है ही। पर्वत का नाम बताना है आपको, किसका नाम बताना है, पर्वत का। तो मिजो पहाड़ी या फिर लूसाई पहाड़ी से बोलते हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी है ये, जिसे ब्लू माउंटेन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं अपने मेघालय में, कहाँ पे, मेघालय पे। मेघालय में चोटी है शिलोंग चोटी, ठीक है, खासी पहाड़ियों में स्थित है ये। विश्व की सर्वाधिक बरसात होती है यहाँ पे, 1105 सेंटीमीटर, ठीक है, मोन्सी डैम में। 12 नंबर पे अगर आपसे पूछ ले असम का, असम में आएगी थुमजांग। कौन सी आएगी, थुमजांग। 12 नंबर पे आती है, 12 नंबर पे तो आएगी। 13 नंबर पे आपसे पूछ ले पश्चिम बंगाल की,
कहाँ की पूछ ले मेरे दोस्त? पश्चिम बंगाल की। तो आपको लिखना है संदकफू। क्या लिखना है? संदकफू। ठीक है। और 14 नंबर पे अगर आपसे पूछ ले छत्तीसगढ़, कहाँ का? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आपको लिखना है गोरलाटा। गोरलाटा। वही अगर आपसे पूछ ले कहाँ का? झारखंड का। कहाँ का? झारखंड का। झारखंड में आपको लिखना है पारसनाथ। पारसनाथ। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। ठीक है। 16 नंबर पे आपसे पूछ ले ओडिशा। 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 ओडिशा में आपको लिखना है देवमाली। देवमाली। ये चोटियों के नाम लिख रहा हूँ भाई मैं, है ना? ये इधर चोटी है, इधर राज्य है, ये चोटियां है, ये राज्य है। ठीक है। 17 नंबर पे आपको लिखना है, क्या पूछ ले आपसे? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में मेरे दोस्त आपको लिखना है अरमाकोंडा। अरमाकोंडा। ठीक है। अरमाकोंडा। और 18 नंबर पे मैं लिखता हूँ, अगर आपसे पूछ ले तमिलनाडु। कहाँ का पूछ ले? तमिलनाडु। तमिलनाडु में लिखना है आपको डोडा बेटा। डोडा बेटा। ठीक है। डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है। 2937 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो भी तमिलनाडु में है। 19 नंबर पे आपसे पूछ ले कहाँ का? तेलंगाना का। तेलंगाना का। तेलंगाना का में लिखना है आपको डोली गुट्टा। डोली गुट्टा। ठीक है। इतना लिख दोगे? गुजरात में गिरनार, राजस्थान में गुरु शिखर, जम्मू कश्मीर में माउंट या नंगा पर्वत, उत्तराखंड में नंदा देवी, हिमाचल प्रदेश में माउंट शिल्ला, सिक्किम में कंचनजंगा, अरुणाचल प्रदेश में माउंट कांगटे, नागालैंड में सारामती, मणिपुर में माउंट टेम्पो, मिजोरम में फोंगपुई, मेघालय में शिलांग चोटी, असम में थुमजांग, पश्चिम बंगाल में संदकफू, छत्तीसगढ़ में गोरलाटा, झारखंड में पारसनाथ, ओडिशा में देवमाली, आंध्र प्रदेश में अरमाकोंडा, तमिलनाडु में डोडा बेटा और तेलंगाना में डोली गुट्टा। ठीक है। दो चार नाम और है। दो चार नाम कहाँ लिखे अपन? तो मैं यहाँ पे लिख दूं? हाँ, यहाँ पे करता हूँ, है ना? एक दो नाम और है, यहीं पे एडजस्ट कर लेते हैं ना। जस्ट 1 मिनट रुकना, देख लेता हूँ अगर कट तो नहीं रहा है यहाँ पे ना। नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, है ना? नहीं कट रहा। तेलंगाना के बाद अपन अगर आपसे पूछ ले, 19 हो गए ना, 20 नंबर पे आपसे पूछ ले केरल में। कहाँ पे? केरल में। तो केरल में आपको लिखना है अन्नाई मुडी। क्या लिखना है? अन्नाई मुडी। ठीक है। दक्षिण भारत और पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है, 2397 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है। 21 नंबर पे आपसे पूछ ले कहाँ का? मध्य प्रदेश का। कहाँ का? मध्य प्रदेश का अगर आपसे पूछ ले तो आपको लिखना है मेरे दोस्त धूपगढ़। धूपगढ़। ठीक है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ महादेव श्रेणी में स्थित है। 22 नंबर पे इधर लिखता हूँ मैं ना, 22 नंबर पे आपसे अगर पूछ ले अपने महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर। तो महाराष्ट्र में आपको लिखना है कल सुबई। कल सुबई। महाराष्ट्र का माउंट एवरेस्ट भी इसे बोला जाता है कल सुबई को। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ये कुछ नाम लिख दिए अपन ने। ये अपन ने क्या लिखे? कुछ नाम लिख दिए जो कि प्रमुख चोटियां हैं अलग अलग स्टेट के अंदर। ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है। यहाँ पे एक बार केरल को अपन यहाँ से साफ करके, दिख नहीं रहा ना, ये यहाँ से दिख नहीं रहा, तो केरल को मैं नीचे लिखता हूँ। ठीक है। केरल को मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ ना, इस लाइन को हटा देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ। ये ये 20 हो गया और ये 21 हो गया। ठीक है। केरल। केरल। केरल में लिखना आप अन्नाई मुडी। कौन सा? अन्नाई मुडी। ठीक है। 2397 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है। अपने पश्चिम घाट की और
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी ये है। एक और लिख लेना आप यहाँ पे 23 नंबर पे, 23 नंबर पे कर्नाटक में, कहाँ पे, कर्नाटक में आती है मलयानगिरी, मलयानगिरी, ठीक है, मलयानगिरी। ये हमने भारत के अंदर जो प्रमुख चोटियां, या कहने का मतलब ये है कि अलग अलग राज्य में जो उनकी प्रमुख चोटियां, सबसे ऊंची चोटियां हैं, उनके बारे में अपन ने बात कर ली। हाईएस्ट पीक जो है उनके बारे में बात कर ली, ठीक है। यहाँ से आपसे सीधा प्रश्न पूछ सकता है कि गुजरात की सबसे ऊंची चोटी गिरनार बतानी है, राजस्थान की पूछ ले गुरु शिखर बतानी है, आंध्र प्रदेश की पूछ ले आरमाकोंडा बतानी है, और ओडिशा की पूछ ले देवमाली बतानी है, और पश्चिम बंगाली पूछ ले आपको संदकफू बतानी है, कर्नाटक की पूछ ले तो आपको मलयानगिरी बतानी है, तेलंगाना की पूछ ले डोलीगुट्टा बतानी है। या आपसे ये भी पूछ सकता है कि पारसनाथ कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, किस राज्य की है, तो झारखंड की है, ठीक है। गोरलाटा छत्तीसगढ़ की है। और उसके बाद में आपसे पूछ ले संदकफू पश्चिम बंगाल, थुमजांग असम की है, फोंगपुई मिजोरम की है। तो ऐसे आपको दोनों स्टेट के साथ उसकी चोटी, चोटी के साथ उसका स्टेट, ये दोनों तरफ से आपको याद रखना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। एक बार कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहे तो ले सकता है, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं भारत के प्रमुख दर्रों की ओर। इनके बाद में अपन शुरू करते हैं अपने भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे, है ना। तो अब उनको देखते हैं दर्रे क्या होते हैं, ठीक है भाई। इनको याद करना है, इनको ऐसा पहले भी कुछ समझाने वाली बात थी, मैंने भी आपके सामने लिख दी भाई। हाँ, इस राज्य में ये वाला पर्वत चोटी सबसे ऊंची है, इसमें ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अब आगे आपको याद रखना है ना। तो इनको रोज सुबह उठ के 5 मिनट रिवाइज मार दिया करो फटाफट से, ठीक है, अपने आप याद हो जाएंगे। 5 मिनट लगेगी इनको रिवीजन मारने में, ठीक है। तो मार लिया करो एक बार रिवीजन, हो जाएगी आदत, कोई बड़ी भारी बात नहीं है इनमें, ठीक है भाई। आगे चलते हैं अपन भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे, ठीक। यहाँ पे लिखता हूँ मैं भारत के, भारत के, ठीक है, भारत के प्रमुख प्रमुख पर्वतीय पर्वतीय दर्रे, ठीक है, पर्वतीय दर्रे। पहले अपन पढ़ते हैं पहले ये जानते हैं दर्रा किसे कहते हैं, ठीक है। दो पहाड़ों के बीच का वह प्राकृतिक स्थान जो कि किसके द्वारा बना, नदियों द्वारा बनाया जाता है ना। जैसे एक पहाड़ ये हो गया, दूसरा पहाड़ ये हो गया, तो इनके बीच का जो ये जगह है, ये स्थान है, ठीक है, इसे अपन बोलते हैं दर्रा, ठीक है। ये प्राकृतिक स्थान होता है, प्राकृतिक मार्ग होता है एक प्रकार से, अपन ये कह सकते हैं नदियों द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, तो उसे अपन बोलते हैं दर्रा। ये समझ लेना आप, तो नदियों द्वारा बनाया गया दो पर्वतों के बीच का प्राकृतिक मार्ग दर्रा कहलाता है, ठीक है। अब अपन प्रमुख दर्रों के बारे में बात करते हैं, है ना। इनके बारे में प्रमुख जो दर्रे हैं उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। पहला मैं यहाँ पे लिखूं, पहला लिखता हूं अपने लद्दाख जम्मू कश्मीर के दर्रे, लद्दाख जम्मू कश्मीर के दर्रे, ठीक है, जम्मू कश्मीर के दर्रे, ठीक है, दर्रे रे दर्रे दर्रे दर्रे, है ना। ये लिखा मैंने जम्मू कश्मीर लद्दाख के दर्रे, ठीक है। दर्रे का साइन क्या होता है, ऐसे इनको दर्शाया जाता है, ये ऐसे दर्रे, है ना, दो स्थानों को जोड़ने वाले, ये ऐसे इनको दर्शाया जाता है, ठीक है। अब इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक देखना। बाज का पंजा, क्या याद रखना है आपको, बाज का पंजा बहुत जोशीला, बाज का पंजा बहुत जोशीला, ठीक है। क्या लिखना है आपको, जोशीला। ये प्रमुख दर्रे हो जाएंगे, बाज का पंजा बहुत जोशीला, ठीक है। बाज से बुर्जिल, कौन सा दर्रा, बुर्जिल दर्रा। का से काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा, ठीक है। पंजा से पीर पंजाल, पीर पंजाल,
ठीक है, बुर्जिल काराकोरम और बहुत से बनिहाल, बहुत से बनिहाल दर्रा और जोशीला से जोजिला दर्रा, जोशीला से जोजिला दर्रा। ये आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? बाज से बुर्जिल, का से काराकोरम, पंजा से पीर पंजाल, बहुत से बनिहाल, जोशीला से जोजिला दर्रा। ये अपने लद्दाख जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है, एक इनका ये ध्यान रखना, आपको कुछ कुछ बातें मैं इनकी बताता हूँ आपको इनमें ही। ठीक है, 2 4 5 बातें यहाँ से बताता हूँ। ये किसको किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है श्रीनगर को गिलगित से, गिलगित, पीओके में आता है ये गिलगित। किस में आता है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। ठीक है, इसमें काराकोरम में आपको क्या ध्यान रखना है? तो ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। क्या ध्यान रखना है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है, दर्रा, दर्जा नहीं दर्रा, यहां से इसको साफ करते हैं, दर्रा। ठीक है, उसके बाद में और क्या ध्यान रखना है? इसे कहा जाता है चीन पाक आर्थिक गलियारा, चीन पाक आर्थिक गलियारा भी इसे कहते हैं। ठीक है, आर्थिक गलियारा, गलियारा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं किसको? पीर पंजाल को। किसको देखते हैं? पीर पंजाल को। पीर पंजाल के बारे में क्या है? तो ये जोड़ता है, अपने पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। ठीक है, ये जोड़ता है किसको? अगर आपसे पूछ ले तो कश्मीर घाटी को, कश्मीर घाटी को जोड़ता है ये राजौरी जिला से। कौन से जिला से? राजौरी जिला से, राजौरी जिला। ठीक है, राजौरी जिला से। या अगर आपको ये ना दे कश्मीर घाटी राजौरी जिला, तो आपको ये भी दे सकता है। कौन सा? कुलगांव, कुलगांव को कोठी से, कुलगांव को जोड़ता है कोठी से। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको, कुलगांव को कोठी से। जोजिला जो दर्रा है इसके बारे में सुनना। जोजिला, जोजिला के अंदर क्या है? यहाँ पे लिखता हूँ ना, यहाँ पे एक तो जवार सुरंग स्थित है। कौन सी सुरंग स्थित है? जवार सुरंग, जवाहर सुरंग। ठीक है, जोजिला में नहीं है, इसमें बनिहाल में है ना, बनिहाल में। एक बार फिर भी चेक कर लेते अपन, बनिहाल में है मेरे हिसाब से तो। हाँ, बनिहाल में ही है। ठीक है, हाँ, जोजिला में नहीं, बनिहाल में है ये जवार सुरंग। ये आपको ध्यान रखना, बाई मिस्टेक, सॉरी, अभी मुझे लगा। हाँ, तो ये अपना बनिहाल है। ठीक है, बनिहाल की बात करते हैं, जोजिला को बाद में देखेंगे। बनिहाल में क्या है? अपने कौन सी सुरंग है? जवार सुरंग, जवाहर सुरंग स्थित है, जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग कितनी लंबी है? 2.85 किलोमीटर, इतनी लंबी सुरंग है जवाहर सुरंग। किसमें? बनिहाल के अंदर। ठीक है, ये जोड़ता है अपने उसको जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से। ठीक है, जम्मू को श्रीनगर से, जम्मू श्रीनगर, ये उनको जोड़ता है। ठीक है, ये बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। जोजिला दर्रा की अगर आपसे बात कर ले, तो ये जोजिला जो दर्रा है ये जोड़ता है श्रीनगर को लेह से, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, लेह से जोड़ता है। ये अपन ने कुछ दर्रों की बात कर ली, जम्मू कश्मीर लद्दाख के, जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो दर्रे हैं। बाज दर्रा जिसे बोलते हैं बुर्जिल। ठीक है, बाज से क्या बना? बुर्जिल दर्रा, जो कि श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। काराकोरम भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, इसे चीन पाक आर्थिक गलियारा भी कहा जाता है। ठीक है, पीर पंजाल कश्मीर घाटी को राजौरी जिला या कुलगांव को कोठी से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जिसमें जवार सुरंग स्थित है, 2.85 किलोमीटर। ठीक है, जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, कुछ अन्य दर्रे और है इसके अंदर, कुछ अन्य दर्रे और है, मैं यहाँ पे उनके नाम लिखता हूँ। ठीक है,
अन्य दर्रे, जो कि कहाँ है, लद्दाख के अंदर। ठीक है, एक है लनकला, लनकला दर्रा, एक है अगहिल दर्रा, अगहिल दर्रा, एक है चांगला दर्रा, चांगला दर्रा। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है, जम्मू अपने लद्दाख के अंदर स्थित है ये, लद्दाख, ये अपने लद्दाख के अंदर स्थित है, लनकला अगहिल चांगला दर्रा। ठीक है, ये अपन ने लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रों के बारे में बातें कर ली। नेक्स्ट अपन चलते हैं किसकी ओर, हिमाचल प्रदेश की ओर। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश की ओर। आगे चलते हैं अपन किसकी ओर, अपने नेक्स्ट राज्य। ठीक है, अपने हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के दर्रे देखते हैं अपन। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है। कौन सी है वो ट्रिक, ट्रिक ध्यान रखना, हिमाचल पर बड़ी छिपकली रहती है। क्या रहती है, हिमाचल पर बड़ी छिपकली रहती है। याद रख लो इन चीजों को। तो पहले इनकी दर्रों की बात करें तो बुर्जिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, ठीक है, बनिहाल दर्रा, और कौन सा दर्रा था अभी अपन ने देखा था, वीर पंजाल, है ना। और यहाँ पे आता है लनकला, चांगला, अगहिल, पेंसिला, एक पेंसिला दर्रा भी है अपने लद्दाख के अंदर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पेंसिला। हाँ, अभी अपन किसकी बात करेंगे, तो अभी अपन बात करें नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश के दर्रे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के दर्रे। ठीक है, प्रदेश के दर्रे। इसमें आप क्या ध्यान रखना है, एक छोटी सी चीज बताता हूँ। हिमाचल पर क्या रखना है याद, हिमाचल पर, हिमाचल पर बड़ी छिपकली, बड़ी छिपकली, छिपकली जानते हो, छिपकली रहती है। ठीक है, हिमाचल पर बड़ी छिपकली। तो बड़ी से तो बनेगा आपका कौन सा, बाड़ा लाचला, बाड़ा लाचला दर्रा। ठीक है, बाड़ा लाचला दर्रा। छिपकली से बनेगा सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा। ठीक है, और रहती से बनेगा रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। ठीक है भाई, ये तीन प्रमुख है यहाँ के, बाड़ा लाचला दर्रा, सिपकिला दर्रा, ठीक है, और रोहतांग दर्रा। ठीक है, बाड़ा लाचला के बारे में सुनना। पहली चीज क्या है, पहली चीज तो ये जोड़ता है अपने मनाली को लेह से। किसको किससे जोड़ता है, मनाली को, मनाली को जोड़ता है शिमला से। ठीक है, लेह से, लेह से जोड़ता है। ठीक है, एक क्या ध्यान रखना है आपको इसमें, यहाँ पे चिनाब नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम होता है, चिनाब नदी का उद्गम, चिनाब नदी का उद्गम। ठीक है, उद्गम, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हिमाचल पर बड़ी छिपकली रहती थी, बड़ी से बाड़ा लाचला हो गया। ठीक है, बाड़ा लाचला दर्रा, बाड़ा लाचला दर्रा जोड़ता है किसको, मनाली को लेह से। यहाँ पे चिनाब नदी का उद्गम होता है। ठीक है, जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है ये। उसके बाद अपन बात करते हैं कौन सा, सिपकिला दर्रा। ठीक है, सिपकिला दर्रा ये जोड़ता है शिमला को तिब्बत से। ठीक है, किससे, शिमला को, शिमला को जोड़ता है तिब्बत से। ये साइन तो समझ में आ रहा है ना, शिमला को तिब्बत से, ये दर्रे का साइन है। यहां से क्या होता है, एक इसके बारे में जानकारी देखना, सतलज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, सतलज नदी का भारत में प्रवेश, का भारत में प्रवेश। ठीक है, सतलज नदी यहां से भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है, प्रवेश। उसके बाद में आता है रोहतांग दर्रा।
इंपॉर्टेंट है ये रोहतांग दर्रा, ठीक है। ये जोड़ता है अपने लेह को मनाली से, ठीक है। ये मनाली को लेह से जोड़ रहा था, ये लेह को मनाली से जोड़ेगा। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, लेह को ऐड करता है यानी कि जोड़ता है, मिलाता है मनाली से, ठीक है, मनाली से। एक क्या ध्यान रखना है आपको इसमें, इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि अटल टनल सुरंग इसी दर्रे में है। कौन सी? अटल टनल सुरंग, ठीक है। सुरंग कितनी लंबी है ये, तो इसकी लंबाई देखना 9.02 किलोमीटर, ठीक है। ये इसकी लंबाई जो भी किस में है, रोहतांग दर्रे में, ठीक है। ये हो गया अपने कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। आगे अपने बात करते हैं उत्तराखंड के दर्रे। कहाँ के दर्रे? उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड के दर्रों की बात करते हैं। ये लो जी, तो मैं यहाँ पे लिखूं उत्तराखंड के दर्रे 3 नंबर पे, उत्तराखंड के दर्रे, खंड के दर्रे, ठीक है भाई, उत्तराखंड के दर्रे। तो इसमें मैं 2 4 5 दर्रों के नाम लिखता हूँ, ठीक है। नीति दर्रा, कौन सा दर्रा? नीति दर्रा, ठीक है। एक आता है माना दर्रा, एक आता है लिपू लेक दर्रा, ठीक है, लिपू लेक दर्रा, और एक आता है आपके थांगला दर्रा, थांगला दर्रा, ठीक है। नीति, माना, लिपू लेक, थांगला, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जोड़ते हैं अपने उत्तराखंड को तिब्बत से। किसको? उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रे पर विवाद भी अपने है ना नेपाल के साथ, लिपुलेख। और क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखता हूँ उत्तराखंड को जोड़ता है किससे? तिब्बत से जोड़ता है ये, तिब्बत से, ठीक है। नीति दर्रा, ये कैलाश यात्रा पे जाते हैं तब अपने को मिलता है, ठीक है। कैलाश यात्रा पे जाते हैं तो ये अपने को मिलता है लिपुलेख दर्रा, ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गए अपने उत्तराखंड के दर्रे, नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, थांगला दर्रा, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कहाँ का, मणिपुर का, ठीक है, मणिपुर का अगर आपसे पूछ ले, उससे पहले अपन सिक्किम के दर्रे पढ़ लेते हैं। कौन से दर्रे पढ़ लेते हैं? अपन पढ़ते हैं सिक्किम के दर्रे, ठीक है। सिक्किम के अंदर 2 दर्रे महत्वपूर्ण आते हैं अपने पास, एक आता है नाथुला दर्रा और एक आता है जेलेपला दर्रा। हाँ, तो अपन बात करते हैं कहाँ के, सिक्किम के दर्रे, है ना। 4 नंबर पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे सिक्किम के दर्रे, माना, लिपुलेख, नीति, थांगला, इसके उत्तराखंड के, ठीक है। अब से नाम ही पूछेगा ये। 4 नंबर पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे सिक्किम के दर्रे। कहाँ के दर्रे? सिक्किम के दर्रे, ठीक है, सिक्किम के दर्रे। आगे इसके बारे में क्या, कैसे याद रखना है इनको? नाथूराम जेल गए। कौन गए? नाथूराम जेल गए, ठीक है, जेल गए। नाथूराम से नाथुला दर्रा, कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा, ठीक है, दर्रा। और जेल से जेलेपला दर्रा, 2 ही है, जेले पला दर्रा, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। तो नाथुला दर्रे के बारे में क्या ध्यान रखना है आपको, ये जोड़ता है अपने किसको? हाँ सिक्किम को इससे जोड़ता है ये, क्या था, याद आने दो, याद आने दो, याद आने दो। ये तो सिक्किम को भूटान से जोड़ता है और ये अपने जोड़ता है लहासा से, ठीक है, लहासा, अब याद आता है। लहासा तिब्बत की राजधानी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, लहासा, ठीक है। तो ये जोड़ता है सिक्किम को लहासा से, लहासा, ठीक है, नाम भी कितना अजीब है इसे। और क्या ध्यान रखना है, इसे प्राचीन या पुराना सिल्क रूट भी कहा जाता था, पुराना सिल्क मार्ग या रेशम मार्ग, ठीक है, सिल्क या फिर रेशम मार्ग भी कहा जाता,
है, ठीक है, रेशम मार्ग। और क्या ध्यान रखना है इसके अंदर, इसे 1962 में बंद कर दिया गया था। 1962 में क्या कर दिया, इसे बंद कर दिया गया। फिर 2006 में इसे पुनः खोला गया। 2006 में रीओपन किया गया, पुनः खोला गया, ठीक है, पुनः खोला गया। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको में क्या ध्यान रखना है आपको अपने जोड़ता है ये सिक्किम को तिब्बत से, बस इसमें यही बातें हैं, सिक्किम के दर्रे के अंदर, ठीक है, सिक्किम को भूटान से। लिख भी देता हूं मैं यहाँ पे, आप लिख लेना इसके बारे में। सिक्किम को भूटान से जोड़ता है, सिक्किम को जोड़ता है भूटान से, ठीक है। ये लहासा किसकी राजधानी है, तिब्बत की, तिब्बत की, ठीक है। ये एक बार आपको पहले और बताया था मैं, तिब्बत की राजधानी। ये हो गए। उसके बाद अगर आपसे मणिपुर का पूछ ले, मणिपुर में एक ही दर्रा है, ठीक है, क्या पूछ ले, मणिपुर का, मणिपुर का, मणिपुर का दर्रा, ठीक है। मुख्य मुख्य पढ़ रहे पढ़ना ना, तो अगर आपसे पूछ ले तो उसमें बताना तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा, तुजू दर्रा, कहाँ पे है, मणिपुर में, ठीक है भाई। ये लो, अब अपन पढ़ते हैं कहाँ के, अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश के। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे अपने दक्षिण भारत यानी कि पश्चिम घाट के दर्रे हैं 3 घाट, ठीक है, पाल घाट, बोर घाट, ऐसे है। कहाँ के पढ़ते हैं अपन, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, ठीक है। कौन से पढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, ठीक है, प्रदेश के दर्रे, ठीक है। जिसमें पहला आता अपने दीफू दर्रा। कौन सा, दीफू दर्रा, दीफू दर्रा, ठीक है भाई, दीफू दर्रा। एक आता है अपने यांग याप दर्रा, यांग याप दर्रा, ठीक है। एक आपको याद रखना है कौन सा, बोम डीला दर्रा, बोम डीला दर्रा, ठीक है। ये 3 दर्रे महत्वपूर्ण है। अपने दीफू दर्रे की बात करें तो ये जोड़ता है किसको किससे, अपने अरुणाचल प्रदेश को, एपी लिख रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश को ना मैं, अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है ये म्यांमार से, म्यांमार से ये जोड़ता है, ठीक है। एक इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो दर्रा है भारत चीन, ठीक, भारत चीन म्यांमार की सीमा पे स्थित है, ठीक है, म्यांमार की सीमा पे स्थित है, सीमा पर स्थित है, 3 देशों की सीमा पे स्थित है और एक त्रियक संधि बनाता है, ठीक है, स्थित है और त्रियक संधि बनाता है, त्रियक, ठीक है, संधि बनाता है, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है, बनाता। यांग याप दर्रे के बारे में क्या लिखना है आपको, इसके बारे में अगर आपसे पूछ ले तो ये जोड़ता है अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है, तिब्बत से। और इसी दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र नदी का इंडिया में प्रवेश, ठीक है, भारत में भारत में प्रवेश, ये भी आपको ध्यान रखना है, भारत में क्या करती है, ये यहाँ से प्रवेश करती है, ठीक है। और अगर आपसे बोमडीला दर्रा पूछ ले तो ये जोड़ता है अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से, ठीक है, तिब्बत, बस ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है भाई। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से, भारत चीन म्यांमार की सीमा पर स्थित है और एक त्रियक संधि बनाता है। यांग याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश भारत में इसी दर्रे के द्वारा होता है, ठीक है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। अगर आपसे ऐसे याद कैसे रखना है तो इसमें आपको याद रखना है दिया की याद में बम बम भोले, किसकी याद में, दिया की याद में बम बम भोले, ठीक है, बम बम भोले,
ये से आपको इसको याद रखना है। दिया से दीफू दर्रा, ठीक है। याद से यांग याप दर्रा और बम से बोमडिला, ठीक है। दिया से दीफू, दीफू दिया की याद में बम बम बोले, ठीक है। ये तो हो गए अपने प्रमुख दर्रे। अब अपन एक दो दर्रे और हैं जिनके बारे में भी जान लेते हैं, वे कहाँ पे स्थित है, ठीक है। आपसे पूछ ले दक्षिण भारत के दर्रे, ठीक है, दक्षिण भारत के दर्रे। तो अपन बात करते हैं अभी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दक्षिण भारत के दर्रे, ठीक है भाई। दक्षिण भारत के दर्रे, ठीक है, दक्षिण भारत के दर्रे। अब दक्षिण भारत के दर्रे ये कौन से घाट पे स्थित है? तो पश्चिम घाट पे स्थित है ये, ठीक है। स्थित अगर पूछ ले आपसे तो ये है पश्चिम घाट पे स्थित, ठीक है भाई, पश्चिम घाट पे स्थित। तो मैं यहाँ पे एक रफ मैप ड्रॉ कर रहा हूँ अपने भारत का, ठीक है। ये रहा, ये मैंने अपने भारत का रफ मैप ड्रॉ कर लिया। तो जैसे ये अपना पश्चिमी घाट है, ऐसे अपना पश्चिमी घाट जा रहा है। तो पश्चिम घाट में आप सुनना इसमें, इधर यहाँ पे एक दर्रा है, कहाँ पे? यहाँ पे एक दर्रा है और एक दर्रा यहाँ पे है और एक दर्रा अपने यहाँ पे है, ठीक है। अब क्या क्या नाम है इनके? तो पहले वाला जो दर्रा है उसका नाम है थाल घाट दर्रा। कौन सा दर्रा? थाल घाट दर्रा, ठीक है भाई। जो ये दूसरा दर्रा है इसका नाम है भोर घाट दर्रा, भोर घाट, थाल घाट और भोर घाट, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों स्थित कहाँ पे है? अगर आपसे पूछ ले थाल घाट और भोर घाट तो आपको बताना है महाराष्ट्र में। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। थाल घाट तो जोड़ता है किसको? मुंबई को नासिक से, मुंबई को जोड़ता है नासिक से, ठीक है भाई, नासिक से। और जो अपना भोर घाट है ये जोड़ता है मुंबई को पुणे से, मुंबई को जोड़ता है किससे? तो ये जोड़ता है मुंबई को पुणे से, मुंबई को जोड़ता है पुणे से, ये आपको ध्यान रखना है। और जो ये वाला जो दर्रा है इसको बोला जाता है पाल घाट दर्रा, पाल घाट या पलक्कड़, ठीक है, पलक्कड़ दर्रा, ये भी ध्यान रखना है। ये किसको किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है कोच्चि को, किसको? कोच्चि को कोयम्बटूर से, ठीक है, कोच्चि को जोड़ता है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ पे है? तो ये है तमिलनाडु में, ठीक है भाई, ये याद रखना है आपको। एक चीज याद रखना आपको, कोच्चि को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। कोच्चि को क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले अरब सागर की रानी कैसे कहा जाता है तो कोच्चि को कहा जाता है, कोच्चि बंदरगाह को, ठीक है। ये अपने दक्षिण भारत के दर्रे हो गए। कौन सा? थाल घाट जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ता है, भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है, पाल घाट या पलक्कड़ दर्रा जो कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है, जो कि अपने केरल के अंदर है। इसका भी याद रखना। ये कहाँ पे है स्थित? तो ये है केरल में, पाल घाट केरल में स्थित है, ठीक है। ये अपने महाराष्ट्र में स्थित है। ये अपन ने आज की कक्षा में प्रमुख पर्वत चोटियों के बारे में और भारत के जो प्रमुख दर्रे थे उनके बारे में चर्चा की, ठीक है। यहीं तक पूछा जाएगा आपसे, बस दर्रे का नाम पूछ ले, स्टेट पूछ ले, किन किन को जोड़ता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना है, और अगर आपका कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए उद्धार क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।